क्या अविनाश मिश्रा का eviction हुआ है? क्योंकि कल आपने प्रोमो देखा, ईशा सिंह रोती हुई नजर आ रही है। अरे भाई, जब दिग्विजय का eviction हुआ है तो ईशा क्यों रोती हुई नजर आ रही है? क्या हमसे कोई अपडेट है, मिसिंग रह गई है? क्या डबल eviction हुआ था कल वाले टास्क में? आप सबके कमेंट है, आप सबके मैसेजेस है, मुझे इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं। तो चलिए, मैं आपकी दुविधा है वो खत्म कर देता हूं कि क्या डबल eviction हुआ है। चलिए, सेट से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। देखो गाइस, जो कल वाला टास्क था ना, वो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था 6 लोगों पर आधारित रहता है। मतलब कि 6 लोग आमने सामने रहते हैं, जिसमें यामिनी, ईडन, दिग्विजय, ईशा, कशिश और चाहत, इनमें से eviction होना था। और काफी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि अविनाश का eviction हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और काफी ये भी बोल रहे हैं कि ईशा फिर क्यों रो रही है। चलिए, मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं। देखो गाइस, जैसे अनाउंसमेंट होती है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वो दिग्विजय का नाम लेते हैं, ठीक है। यहां पर बाकी है जैसे कशिश है, बाकी जैसे ईडन है, यामिनी है, इनको इतने वोट नहीं मिल पाते। ईशा है वो क्लियरली सेफ हो जाती है, चाहत है वो क्लियरली सेफ हो जाती है, लेकिन दिग्विजय को ज्यादा वोट मिल जाते हैं, क्योंकि जिसको आप वोट कर रहे हो, जिसको आप बाहर करना चाहते हो, पत्ते पे उसका नाम लिखना है और पेड़ पे टांग देना है। इस हिसाब से नॉमिनेशन है, एलिमिनेशन है वो होता है, क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा था, सीधा घर से बेघर किया जा रहा था। क्योंकि बिग बॉस के पास यही रास्ता था दिग्विजय को बाहर करने का। वोट उसको बहुत मिल रहे थे, जैसे रजत को मिल रहे हैं, जैसे विवियन और करणवीर को मिल रहे हैं, वैसे दिग्विजय को मिल रहे थे। तो यहां पर इन्होंने ये चाल खेलकर दिग्विजय को आउट किया है। चलिए, दिग्विजय का तो क्लियर है, वो आउट हो चुका है। क्या अविनाश मिश्रा आउट हुआ है? तो भाई, ईशा जो रो रही है ना, उस वक्त ऐसा माहौल बन गया था गाइस, जैसे क्लियर हुआ ना कि भाई यहां पर दिग्विजय घर जा रहा है। चाहत है अपना, वो निकालती है पत्ता और जाकर गले लग जाती है यहां पर कहीं ना कहीं दिग्विजय के। तो दिग्विजय है वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है, चाहत भी रोती है, और वो बाकी लड़कियां हैं वो भी आपस में मिलने लग जाती है, जैसे कशिश, ईडन है ना, ये भी रोती हुई नजर आती है। माहौल काफी ज्यादा गाइस इमोशनल बन जाता है। हालांकि विवियन, अविनाश, रजत ये इतना इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे वो बाहर जाता है तो थोड़ा बहुत हंसता हुआ जाता है। लेकिन ईशा है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि ठीक है दुश्मन थी, लेकिन घर से कोई भी जाता है ना, आपके साथ 2 महीने साथ में रह रहा है, या फिर आपका वो नाटक है, या फिर जो भी कहो आपका वो मानना है, लेकिन 2 महीने आपके साथ रह रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत फील होता हो, भले आपका वो दुश्मन क्यों ना रहा हो, फील होता है। और यही चीज है, सबके सब फील कर रहे होते हैं, इसीलिए ईशा रो रही होती है, ना कि अविनाश का eviction हुआ है। क्योंकि अविनाश उस लिस्ट में है ही नहीं जहां पर वो 6 लोग खड़े थे, उनमें से eviction होना था, ना कि बाकी जहां पर विवियन, रजत खड़े हैं उनमें से नहीं। बॉटम 6 में थे, श्रुतिका ने चूज किए थे, और बॉटम 6 में जिनको श्रुतिका ने सबसे नीचे रखा था वो 6 थे, और वो 6 में ही eviction होना था, बिग बॉस क्लियर कर चुके थे। तो अविनाश का eviction नहीं हुआ है। हाँ, सलमान खान थोड़ी देर में शूटिंग करने पहुंचेंगे, तो उसमें eviction जरूर हो सकता है किसी का भी। तो उसके लिए गाइस ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लेना है। वहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि किसका हुआ है या फिर होने वाला है। सबसे पहले आपको अपडेट इंस्टा पे मिल जाएगी, तो अभी फॉलो कर लेना, स्टोरी लगाकर बता दूंगा। तो आज डबल eviction हो सकता है, यानी 3 लोगों को निकाला जा सकता है। दिग्विजय तो निकल गया है, 2 और को हो सकता है कि 1 को निकाला जा सके। चांसेस सारा के ज्यादा बन गए कि सारा को अविक्ट किया जाएगा। बाकी गाइस आप क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन फिलहाल के लिए अविनाश खतरे से बाहर है, टेंशन फ्री रहिए, और फेक न्यूज मत देखा करो यार। मैं जो बताता हूं तो वेट किया करो, मेरी अपडेट बिल्कुल सही होती है, आपको पता है, और वेट किया करो। जैसे अपडेट आती है आपको क्लियर पता लग जाता है कि घर से कौन बेघर हुआ है। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर और आपको बताता हूं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड, किसको कितने वोट मिले हैं।